तो वेलकम बैक जनाब इन डूम कोडिंग चैनल। जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल पे HTML कोर्स सीरीज चल रही है और एडवांस टैग सीरीज के तहत आज है डे 52। और जनाब आज के दिन हम लोग सीखने वाले हैं यहाँ पर डायलॉग टैग के बारे में। अब ये डायलॉग टैग क्या होता है, इसको कैसे यूज़ करते हैं HTML के अंदर, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाने वाली है। बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आज के अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आपको कोई सा भी एक कोड एडिटर खोल लेना है। मैं यहाँ पे SPC के कोड एडिटर का यूज़ कर रहा हूँ जनाब, और आप कोई सा भी एडिटर यूज़ करें या फिर मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट किसी के अंदर कोडिंग करें, सेम HTML वर्क करेगी। यहाँ पे मैंने HTML की बॉयलर प्लेट खोल के रखी है जो कि इनिशियल कोड होता है किसी भी पेज को बनाने के लिए। और ये मैंने पैराग्राफ में थोड़ा सा टेक्स्ट लिख रखा है जो कि आपको मालूम है कि पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है नॉर्मली, ठीक है। अगर मैं इस कोड को रन करूँ, यहाँ पर रन करूँ, तो ये देखिए इस तरीके का कोड आ रहा है। और आज का हमारा टैग है जनाब डायलॉग टैग। काफ़ी मज़ेदार टैग है और एडवांस टैग की लिस्ट में आता है। तो इससे होता क्या कि अगर हम लोग को अपने पेज में एक छोटा सा मेन्यू शो कराना हो, पॉपअप मेन्यू, ठीक है। पॉपअप मेन्यू समझते होगे ना, जो एक्स्ट्रा कोई मेन्यू सामने आ जाता है अचानक से। आपने बहुत सारी वेबसाइट्स ओपन की होंगी तो अचानक से कोई नोटिफिकेशन आ जाती है या फिर कोई अलग से मेन्यू शो होता है, उसे कहते हैं पॉपअप, ठीक है, पॉपअप मेन्यू, ठीक है। तो उसको कैसे शो करते हैं, उसको जब हम लोग को बनाना होता है तो हम लोग डायलॉग टैग की मदद से बनाते हैं। मतलब साइड में यहाँ आएगा या फिर ऐसे स्क्रीन में यहाँ पे आएगा, इस तरीके से पॉपअप मेन्यू आता है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ जिससे आपका सारा डाउट क्लियर होगा। मैंने यहाँ पे एक लर्न की वेबसाइट खोल रखी है, तो आप ये देख रहे हो ग्रीन कलर से व्हाट्सअप का पॉपअप मेन्यू आ रहा है, नीड हेल्प लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, इसको कहते हैं पॉपअप मेन्यू। आप पूरा पेज स्क्रॉल कर डालो ऊपर नीचे ऐसे करके, तो यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपनी जगह पर है तो अपनी जगह पर है, ठीक है। तो इस पॉपअप मेन्यू को बनाने के लिए उन्होंने क्या क्या यूज़ किया होगा, HTML के अंदर डायलॉग टैग यूज़ किया होगा, ठीक है, डायलॉग टैग होगा। और यहाँ पे CSS यूज़ करी गई है। CSS में क्या क्या किया गया है, इसको ग्रीन करने के लिए बैकग्राउंड कलर चेंज किया गया है, टेक्स्ट को कलर चेंज करने की कलर की प्रॉपर्टी चेंज की गई है, और थोड़ा सा रेडियस इसका चेंज किया गया है। और जावास्क्रिप्ट से यूज़ करके इसको कनेक्ट किया गया है व्हाट्सअप से। जब इस पर मैं क्लिक करूँगा तो डायरेक्ट अपने व्हाट्सअप पर पहुँच जाऊँगा। तो इस तरीके का पॉपअप मेन्यू आज हम लोग बनाना सीखेंगे। बस हम लोग के पॉपअप मेन्यू में ये व्हाट्सअप का लोगो नहीं शो होगा, क्योंकि इसको शो करने के लिए फिर ज़्यादा CSS लगानी पड़ेगी जो कि आपको भी आती नहीं है। नॉर्मल चीज़ें यहाँ पर मैं आपको समझा दूँगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ये कोई डाउट नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो पॉपअप मेन्यू बनाने के लिए सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है एज एग्जांपल, हम लोग यहाँ पे एक मेन्यू बना लेते हैं। तो सबसे पहले आपको एक एंगुलर ब्रैकेट बनाना होगा, फिर उसके अंदर डायलॉग टैग लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 2 एंगुलर ब्रैकेट बना लेने हैं। एक ये ओपन टैग हो गया, एक क्लोज टैग हो गया। क्लोज टैग में देख रहे हो ये बैक स्लैश लगा होता है, इसलिए क्लोज माना जाता है, ठीक है। अब जो भी चीज़ लिखनी है, मान लो वहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे लिखा हुआ था नीड हेल्प, ठीक है। यहाँ पे मैंने वो वेबसाइट हटा दी है। चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे व्हाट्सअप के आगे लिखा था नीड हेल्प। तो चलिए सेम वही बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं नीड हेल्प, ठीक है। तो अब कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो एक क्वेश्चन मार्क भी लगा देते हैं। अभी मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो देखिए कुछ शो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि डायलॉग टैग के साथ एक यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज़ होता है, ओपन टैग, ओपन एट्रीब्यूट, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ पे ओपन एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे तब ये शो होगा। तो डायलॉग टैग के बीच से हम लोग को यहाँ पे स्पेस लेकर ओपन लिख देना है, ओपन, ठीक है। अब यहाँ पे इसको रन करें तो देखिए एक यहाँ पे पॉपअप मेन्यू शो हो रहा है। अब ये पेज काफ़ी बड़ा नहीं है, बड़ा होता तो मैं इसको स्क्रॉल करता तो ये देखिए वो अपनी जगह पे रहता, हिलता डुलता नहीं। तो अब यहाँ पे नीड हेल्प लिख के आ रहा है। चलिए इसका कलर चेंज करते हैं, थोड़ा सा इसमें एडवांस चीज़ें ऐड करते हैं CSS की मदद से। अब CSS तो आपको आती नहीं होगी क्योंकि अभी कोर्स नहीं आया है, बस ये कोर्स आने ही वाला है। आज हमारी 27 तारीख है, ठीक है। 27 तारीख के बाद 28, 29, 30, 31 के बाद जैसे ही 1 तारीख आएगी, ठीक है, नवंबर की 1 तारीख आएगी, मैं आपके CSS का कोर्स स्टार्ट कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको थोड़ी CSS ऐड करते हैं। अगर आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप जब CSS का कोर्स देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल अभी ये समझ लो मैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। मैंने स्टाइल एट्रीब्यूट इसलिए यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे हम लोग इनलाइन CSS यूज़ करेंगे। इनलाइन CSS जनाब होती है जब हम लोग किसी लाइन के अंदर, पर्टिकुलर किसी टैग के अंदर CSS लिखते हैं तो उसको कहते हैं इनलाइन CSS। ये सब मैं उस कोर्स के अंतर्गत वीडियोज़ जो आएंगे उनमें समझा दूंगा। तो इनलाइन CSS के अंदर सबसे पहले मैं बैकग्राउंड का कलर चेंज करूँगा। ये जो पॉपअप मेन्यू है ये वाइट कलर का आ रहा है, इसलिए ये पेज में से बिल्कुल अलग नहीं लग रहा है। तो अलग दिखाने के लिए हम लोग बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ग्रीन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ ग्रीन और यहाँ पे सेमीकोलन लगाना होता है। अब मैं यहाँ पे दिखाऊँ उसको रन करके तो देखिए ग्रीन कलर का आने लगा है। अब ये जो जहाँ नीड हेल्प लिख के आ रहा है मैं इसको वाइट कलर का करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको वाइट कलर का करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ कर देता हूँ वाइट, नहीं सॉरी, यहाँ पे करूँगा पहले कलर मैंने लिखा, अब यहाँ पे लिखूँगा वाइट, ठीक है।
तो वाइट लिखने के बाद इसको क्लोज करने के लिए आपको सेमीकोलन लगाना होता है। अब मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो देखिए नीड हेल्प पूरा अच्छे से आने लगा है। पीछे का हिस्सा बैकग्राउंड आपका जो है वो ग्रीन कलर का आ रहा है और जो सामने टेक्स्ट लिखा हुआ है वो आपको वाइट कलर का आ रहा है। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब यहाँ पे देखो, जो पहले हम लोग ने आपको वेबसाइट के अंदर दिखाया था वो थोड़ा रेडियस चेंज था, मतलब कुछ इस तरीके का था। ठीक है, इस तरीके का, उसके कोने नहीं निकले हुए थे। पर इसके क्या, ये रेक्टेंगुलर है तो इसके कोने निकले हुए, तो हम लोग कोनों को कैसे मोड़ सकते हैं? तो उसके लिए हम लोग को एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी होगी, बॉर्डर रेडियस करके। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बॉर्डर रेडियस करके एक प्रॉपर्टी है, उसको यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग वैल्यू दे देंगे 5 पिक्सल। जब 5 पिक्सल वैल्यू देंगे तो यहाँ पे देखिए इसकी रेडियस चेंज हो जाएगी। अब ये देखिए जो कोने आ रहे थे बिल्कुल तीखे तीखे से, वो नहीं आ रहे। अब ये कुछ इस तरीके से आएगा, इस तरीके से, ये देखिए है ना, ये देखिए इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इसको कहते हैं बॉर्डर रेडियस। अगर मैं इसको 5 की बजाय यहाँ पे 8 कर देता हूँ तो ये देखिए और यहाँ पे इसकी रेडियस हो जाएगी, ये देखिए और गोलाई में आने लगा। तो इतना अच्छा लग रहा है। अगर आप इसको 9 कर देते हैं तो देखिए और आने लगेगा। इस तरीके से इसके कोने ब्लेंड हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। तो ये एक पॉपअप मेन्यू शो हो रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि अगर मैं इसकी ओपेसिटी कम कर दूं, ओपेसिटी का मतलब क्या है कि ट्रांसपेरेंसी बना दूं उसको, कि इसके पीछे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो दिखे हम लोगों को हल्का हल्का। तो हम लोगों को यहाँ पर ओपेसिटी का एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी होगी CSS के अंदर, ओपेसिटी, और यहाँ पे 0.9 कर देते हैं। ठीक है, 0.9 90%। तो यहाँ पे ये देखिए पीछे आप पढ़ सकते हो आराम से, यहाँ पे टेक्स्ट दिखाई पड़ रहा है। ये यहाँ पे मार्कअप लिख के आ रहा है, देखिए ट्रांसपेरेंसी आपको दिखाई दे रही है। इस जगह पे ध्यान से देखिए तो ये आर पार आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इसको आप अगर वैल्यू बढ़ा देते हो तो और ये ट्रांसपेरेंट बन जाएगा, पर मैं वैल्यू नहीं बढ़ाऊंगा। वैल्यू बढ़ाने से फिर उतना अच्छा नहीं दिखेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि डायलॉग टैग की मदद से हम लोग किस तरीके से यहाँ पे एक पॉपअप मेन्यू बना सकते हैं। अब ये पॉपअप मेन्यू काफ़ी सिंपल है, इसमें सिर्फ HTML का यूज़ हुआ है और बहुत थोड़ी सी CSS का यूज़ हुआ है। अगर मैं इसमें और CSS ऐड कर दूं तो ये काफ़ी अच्छा दिखेगा, डिजाइनिंग काफ़ी अच्छी लगेगी। और कहीं थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट यूज़ कर दूं तो ये फंक्शन भी करने लगेगा, एज अ बटन के तौर पे काम करने लगेगा। तो आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, थोड़ा सा मज़ा भी आया होगा कि यार नई चीज़ सीखने को मिली है। तो आप एक लाइक करके मुझे भी सपोर्ट कर सकते हो अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आती हैं, इससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। और अगर ऐसी और वीडियो चाहिए तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन के ऊपर, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस एंड कोर्सेज की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही था जनाब। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।